पूरे देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है, लेकिन दिल्ली और मुंबई में हालात काफी बिगड़े हैं। देश के दो सबसे बड़े शहरों में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं और कोरोना को मात देने की सैकड़ों कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन जो स्थिति है कंट्रोल से बाहर ही है। दिल्ली और मुंबई का कोरोना डेथ मीटर क्या कहता है और कहां तक पहुंचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, देश के दो बड़े महानगर, दोनों में कोरोना का विस्फोट कुछ ऐसा हुआ है कि सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक के माथे पर बनी चिंता की लकीरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली में 1330 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना केस 26,000 के पार निकल गए, जबकि अब तक 708 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये समझिए दिल्ली में कोरोना का डेथ मीटर किस स्पीड में भाग रहा है। दिल्ली में 28 मई तक कोरोना से 316 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अचानक से 29 मई को यह फिगर 398 पर पहुंच गया। 6 दिन में तस्वीर और भी डरावनी हो गई। 3 जून तक दिल्ली में 606 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके थे और 5 जून तक मौत का यह आंकड़ा 708 तक पहुंच गया। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार और उससे बढ़ रहे मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का मोर्टेलिटी रेट 2.60% है, जबकि केस की तादाद बढ़ रही है और कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अभी 163 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। एक तरफ दिल्ली में कोरोना फुल स्पीड से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली दिन ब दिन खुलती जा रही है। बड़े बड़े बाजार खुल रहे हैं, हालांकि बाजारों की रौनक अब भी फीकी है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और कनॉट प्लेस में दिल्ली के अलग अलग मार्केट्स जो कि अनलॉक 1 के पहले फेज में खुल चुकी हैं। अब वहाँ की तस्वीर जो है वो पहले के दिनों में, जिस तरह कोविड से पहले के दिनों में होती थी, बिल्कुल अलग है। कनॉट प्लेस में इस वक्त मार्केट तो पूरी खुल गई है, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग अभी भी डरे हुए हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो पूरा प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, मास्क पहने हैं, सैनिटाइजर अपने साथ लिए हुए हैं ताकि किसी भी तरह का संक्रमण का वो खुद शिकार ना हो। देखिए, आमतौर पर कनॉट प्लेस की ऐसी तस्वीर कभी किसी ने नहीं देखी थी। हमेशा यहाँ सुबह से लेकर रात तक चहल पहल रहती थी। इस मार्केट में लोगों की भीड़ रहती थी, लोग यहाँ पर बैठते थे, खाने के लिए आते थे, लेकिन अब तस्वीर ऐसी नहीं है। दिल्ली के कई जिलों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर ने गाइडलाइन दी थी कि अब एसिम्प्टोमेटिक यानी जिनमें लक्षण नहीं दिखेंगे उन लोगों की टेस्टिंग नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं मरीजों का टेस्ट होगा जिनमें कोविड-19 के लक्षण पाए जाएंगे। इस गाइडलाइंस को दिल्ली सरकार ने भी स्वीकार किया है और अब दिल्ली में एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग नहीं होगी। जब कम टेस्टिंग होगी तो जाहिर है कोरोना केस भी कम हो सकते हैं। दिल्ली में प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्टिंग की औसत संख्या 2018 है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में यह एवरेज 517 और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 506 है। हालांकि अब भी दिल्ली के कई इलाके संवेदनशील बने हुए हैं। प्रीतमपुरा के तरुण एन्क्लेव में एक खबर फैली। पता लगा कि यहाँ के 1000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इंडिया टीवी की टीम जब वहां पहुंची तो यह खबर पूरी तरह से गलत नहीं निकली। तरुण एन्क्लेव में 1000 तो नहीं, लेकिन 40 लोग संक्रमित मिले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रीतमपुरा के तरुण एन्क्लेव का और कहा जा रहा है कि यहाँ पर 210 घरों के 1000 लोग जो है वो कोरोना से पॉजिटिव हैं। इसी चीज की पड़ताल के लिए हम इस वक्त तरुण एन्क्लेव के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आकर हमने यहाँ के लोगों से, जो स्टाफ है, उनसे बात की, इसके अलावा प्रशासन से बात की और उनसे बात करने के बाद जो पता चला है कि जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हालांकि यहाँ पर कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। करीब 40 से ज्यादा मामले यहाँ पर कोरोना के सामने आ चुके हैं और अब तक 210 घरों के 750 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। 210 का जो आंकड़ा पॉजिटिव लोगों का बताया जा रहा था कि पॉजिटिव इतने लोग जो है, इतने घरों के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वो गलत है। बल्कि 210 घरों के 750 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया और अंदर का जो कंटेनमेंट जोन है वो उन्हीं 210 घरों को बनाया गया। बाकी की जो सोसाइटी है उसे बफर जोन में रखा गया है। आपने राजधानी दिल्ली का कोरोना कार्ड देखा, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई की हालत तो और भी खराब है। मुंबई में जैसे जैसे कोरोना आउटब्रेक हो रहा है वैसे वैसे अस्पतालों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है।
मुंबई में कोरोना से शुक्रवार को 53 लोगों की मौत हुई, जबकि 1150 नए मरीज सामने आए। मुंबई में कुल केस 45,854 हो चुके हैं, जबकि मौत की कुल संख्या 1,519 हो चुकी है। मुंबई में कोरोना का नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। पॉश इलाकों और हाई सोसाइटी में कोरोना केस कम हो रहे हैं, लेकिन स्लम इलाकों में केस बढ़ रहे हैं। धारावी में कल 17 नए मामले सामने आए। यहां 1,889 लोग कोरोना की चपेट में हैं। बीएमसी का कहना है कि झुग्गी बस्तियों में संक्रमण बढ़ने की दो बड़ी वजह हैं। पहला, यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन न होना। यहाँ के एक 8x10 के कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं। ऐसे में ये लोग अक्सर सुबह शाम अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर आप कभी भी आइए, यहाँ के गलियों में, बाजारों में अभी भी लोग जो है बड़ी संख्या में आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना भी यहाँ पर संक्रमण बढ़ने की एक और बड़ी वजह है। मुंबई में हालत खराब है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। मुंबई में मरीजों को अस्पताल लेकर जाने वाली एम्बुलेंस के नाम पर लूट मची हुई है। कुर्ला में एक कोरोना पॉजिटिव महिला से एक एम्बुलेंस वाले ने महज 300 मीटर की दूरी पर एक अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए 8,000 रुपए की मांग की। इस ज्यादती को मरीज के एक रिश्तेदार ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। ये पिंटू भाई है, मेरी भाभी हबीब हॉस्पिटल में एडमिट थी और हबीब से कोविड पॉजिटिव हो गए। वो हबीब हॉस्पिटल में, वहाँ से उनको फौजिया हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। ये देख सकते हैं आप, सामने हबीब हॉस्पिटल है, 200-300 मीटर की दूरी है। वहाँ से मेरी भाभी को फौजिया हॉस्पिटल लाना था, कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। तो ये भाई को हम लोगों ने कांटेक्ट किए, जस्ट डायल से नंबर लेके ये अपनी एम्बुलेंस लेके आए। ये अभी हबीब हॉस्पिटल से फौजिया हॉस्पिटल लाने का कुर्ला में, सामने ये 200 मीटर की दूरी है। 8,000 रुपया चार्ज किए। तो वही हम लोग इनको कह रहे हैं, हमको